हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्थ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क क्या चीज़ होती है, हमने साइंस के अकॉर्डिंग देखा, एक नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग देखा कि नॉर्मल लाइफ में जो हम वर्क बोलते हैं और जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम साइंस वर्क बोलते हैं उसमें कितना फर्क होता है। ठीक है, वर्क की हमारी यूनिट थी जूल। एम आई राइट? यस। ओके, आज हम बात करेंगे कि वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। वर्क हमारा तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चलिए देखते हैं। वर्क हमारा पॉजिटिव कब होता है आपका? पॉजिटिव केस जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। सो हम कहेंगे कि फोर्स क्या आपका, सॉरी वर्क डन क्या आपका पॉजिटिव है। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके, एज यू कैन सी कि गाड़ी है, ये खराब हो चुकी है। पीछे से कोई इसे बहुत जोर से धक्का दे रहा है। ऑब्वियसली इसका ड्राइवर ही होगा, इसका ओनर ही होगा, है ना। और ये काफी खुश लग रहा है। चलिए इसे खुश नहीं बनाती है, थोड़ा सा उदास कर देते हैं क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी है, परेशान हो गई है। ओके, अ पर्सन इज पुशिंग द कार और वो थोड़ी सी आगे की तरफ जा रही है। ये इसे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड कार इज डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स द इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो सेम फोर्स की सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, यहां पर मैं आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है फोर्स की, और उनके बीच में एंगल कितना है आपका? 0 डिग्री का एंगल, आपका 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट केस, नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है? जब आपके किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क डन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में लगता है आपका। जैसे ये देखिए, देयर इज अ मैन, देयर इज अ फुटबॉल, ओके। यहां पर मेसी रोनाल्डो को बॉल पास करे, अगर इफ मेसी पासेस द बॉल टुवर्ड्स द रोनाल्डो, सो जो बॉल पे जो फोर्स अप्लाई हुआ, जो मैन ने अप्लाई किया, इस मेसी ने अप्लाई किया, वो तो आपका क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क डन है। बट जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है वहां पे क्या है आपका? नेगेटिव वर्क डन का केस है। जब इस पे बॉल पे किक करा, बॉल आगे गई, बट इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है पीछे की तरफ। सो हम यहां पर क्या कहेंगे? इस पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। इन दैट केस फ्रिक्शन की अकॉर्डिंग इसका क्या है? नेगेटिव वर्क डन होगा आपका। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं। मैं भी जितनी चीजें लिख पाया हूं वो किस वजह से? आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, क्योंकि मैं फोर्स आगे की तरफ अप्लाई करता हूं और फिर फ्रिक्शन पीछे अप्लाई हो रहा है। मेरे ये इसकी मूवमेंट आगे है और फ्रिक्शन पीछे लग रही है आपकी। एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। आपने टग ऑफ वॉर का गेम सुना ही होगा उसके बारे में, जिसमें काफी सारे लोग होते हैं और इसे खींच रहे होते हैं, इधर से फिर इधर से। नाउ देयर आर टू टीम्स।
टीम ए एंड टीम बी। आई एम जस्ट, ये ए अपनी तरफ खींच रहे हैं, बी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आई एम जस्ट सपोजिंग द टीम ए इज विनिंग, दैट मीन्स ए ने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है। तो क्या लगता है ये पॉजिटिव वर्क डन होगा या फिर नेगेटिव वर्क डन होगा? द आंसर इज पॉजिटिव वर्क डन। इन्होंने फोर्स अप्लाई किया यहां पर F, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुई? यहीं पर। सो हम यहां पे क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। बात करते हैं बी टीम के लिए। द बी टीम इज लूजिंग, ये हार रही है। अगर हार रही है तो ये फोर्स अप्लाई कर देती यहां पर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में। अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में है तो यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन। इस केस में पॉजिटिव वर्क डन, इस केस में नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो फिर हमने अभी देखा कि दो आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। तो आपका नेगेटिव वर्क डन के केसेस आते हैं। Am I right? ठीक है। ठीक है, नाउ थर्ड वन देखिए। थर्ड केस, जब वर्क डन आपका 0 हो, और 0 कब हो सकता है? सो 3 केसेस में। वेरी फर्स्ट केस, जैसे वर्क डन का आपका फॉर्मूला क्या था नॉर्मली? W is equals to F into S, am I right? W is equals to F into S आपका फॉर्मूला होता है। इन दोनों में से कोई भी अगर एक 0 हो जाता है आपका, सपोज F0 ले लेता हूं मैं, सो वर्क डन विल बी 0। सेकंड केस, मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दूं, अगेन वर्क डन विल बी 0। चलो, ये दो केसेस तो हमें समझ आते हैं। पहला केस एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मार्कर है, यहां पे रखा हुआ है मेरे हाथ पे, मैं इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करता तो वर्क डन इस पे कितना होगा? 0। ठीक है। सेकंड केस, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन इज आल्सो 0। ये दीवार है, अगर मैं इस वॉल का एग्जांपल लेके चलता हूं, दीवार का एग्जांपल, अगर मैं इसे पुश करता हूं, मैं पुश तो कर रहा हूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, पर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये दीवार मूव नहीं कर रही है आपकी। सो यही केस हुआ किसका? आपका 0 वर्क डन का। दैट मींस हम फोर्स अप्लाई करेंगे बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो? 0। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज 0। ट्रक है, खड़ा है, मैं उसका पुश करूं, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो मूव नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ओके, नाउ ये दो केसेस तो हमें समझ आ गए कि जब फोर्स 0 है या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 है तब आपका वर्क डन 0 होगा। बट ये थर्ड केस कौन सा है? इस केस में ऐसा स्पेशल क्या है? थोड़ा सा कुछ तो स्पेशल है इसमें। इसमें स्पेशल ये है कि वर्क डन, सॉरी, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं तो हम कह सकते हैं वर्क डन कितना है? 0। यानी कि ये देखिए, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो हम कहेंगे दैट वर्क डन इज 0। 90 डिग्री एंगल होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा। ये एक बॉक्स है, इसे कोई पुश करता है, पुश करके थोड़ा आगे चला जाता है, यहां पर आ गया। ओके, मुझे बताइए ग्रेविटी ने इस बॉक्स पे कितना वर्क डन किया है? ग्रेविटी ने इस बॉक्स पे कितना वर्क डन किया है? जिसका आंसर 0 आता है मैं उसके साथ हूं, पर जिसका 0 नहीं आया तो भाई क्यों नहीं आया? देखिए, ये बॉक्स आपका आगे की तरफ यहां पे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है और ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां है? नीचे। तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसी 90 डिग्री एंगल की वजह से हमारा वर्क डन कितना हो गया आपका? यहां पर 0। अगर आपको याद हो सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में हम घूमते थे चक्कर खाते हुए, वहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस होता है, हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाता है। तो वहां पर भी क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। So, if an object is moving in a circular path, the work done by the object is 0. क्यों? क्योंकि फोर्स एक यहां पे लग रहा है अंदर की तरफ,
डिस्प्लेसमेंट यहां पर है आपकी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। सो इस एंगल की वजह से वर्क डन यहां पे कितना हो जाएगा आपका 0 0। अब एक कुली है, जिसने काफी बड़ा बक्सा एक उठाया हुआ है और इसे नीचे से उठा करके ऊपर रखा अपने सर पे। ठीक है, सपोज इसका वेट था 10 kg, सपोज इसका वेट था 10 kg, नीचे से उठा करके अपने सर पे रखा, तो क्या इसने कोई वर्क डन किया या नहीं किया अगेंस्ट ग्रेविटी? सो आई विल से दैट दिस पर्सन हैज डन सम वर्क। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाया और नीचे से उठाकर कहां रखा? अपने सर पे रख दिया। उस पे इसकी अब देखिए ग्रेविटी नीचे लगती है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया आपका, तो यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन का केस आ गया है। क्योंकि सॉरी हाँ, अगर मैं ग्रेविटी के केस देखता हूं तो नेगेटिव वर्क डन है, पर जो पर्सन ने अप्लाई किया है मस्कुलर फोर्स ऊपर के उठाने में और रख करके अपने सर पे रखा, उसे कहेंगे हम पॉजिटिव वर्क डन उस केस में। यहां पर आपको बताना पड़ता है कि आप किस वर्क डन के बारे में बात करते, सॉरी किस फोर्स के बारे में बात करते हैं, तभी आपको वर्क डन का पता चलता है कि वो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है आपका। ठीक है, अब क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि इसने कितना वर्क डन किया होगा अगेंस्ट ग्रेविटी? अगर ये इसने सपोज करो 10 इसने 2 मीटर हाइट तक इसको उठाया है, अगर इसने 2 मीटर हाइट तक उठाया है और 10 kg इस बॉक्स का मास था, तो वेट सॉरी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं आप। वर्क डन के लिए आपको सिंपली दो चीजें चाहिए होती हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2 मीटर्स, पर क्या आपके पास फोर्स है? आई डोंट थिंक सो। चलिए, फोर्स के लिए मुझे याद आ रहा है कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था वर्क डन सॉरी वेट का एक टॉपिक। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से अगर मैं ऊपर उठाता हूं, उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो एटलीस्ट कितना होता है? उसके वेट के बराबर, एटलीस्ट उसके वेट के बराबर होगा। सो अगर मैं इसका वेट फाइंड कर लूं इस ऑब्जेक्ट का, तो मेरे पास वो फोर्स आ जाएगा जो ग्रेविटी इसके अगेंस्ट लगा रही है। चलो देखते हैं कितना आएगा आपका। यहां पर है वेट, वेट का फॉर्मूला हो क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 10 kg और जी की वैल्यू हुआ करती थी 9.8, वैसे मैं 10 ही ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लिया हमने। तो वेट इसका वेट कितना आ गया आपके पास? 100 न्यूटन। फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई। नाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला F इनटू S, सो इट इज 100 इनटू 200 जूल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर ये कुली इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपने सर पे रखे, ना आगे मूव करे ना पीछे, कहीं मूव ना करे, तो वर्क डन कितना होगा? इन दैट केस द वर्क डन विल बी 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से हिल नहीं आ रहा है। अगर मैंने एक सूटकेस अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं थक जरूर जाऊंगा, पर मैं कोई वर्क डन नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू साइंस। क्यों? क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन। अगर ये कुली सेम बॉक्स को उठाने के बाद आगे चला जाए, आगे जाने के बाद अगेंस्ट ग्रेविटी इसने कितना वर्क डन किया होगा? देखिए, ये ऑब्जेक्ट चला गया आगे इधर की तरफ और ग्रेविटी रख के नीचे की तरफ, फोर्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहां पे, फोर्स नीचे की तरफ, तो अगेंस्ट ग्रेविटी इट हैज डन 0 वर्क। इसने कितना काम किया है? 0 काम किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है आपका ये। ओके स्टूडेंट्स, सो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये 3 डिफरेंट आप हो गए केसेस हो गए हैं वर्क डन के, कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 कब हो सकता है। अब लोग क्या करना है, इससे कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल्स। 3 से 4 एग्जांपल देखिए कि वर्क डन आपका कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब 0 है। सर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही तो बात बनती है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक ये नहीं खुलेगा। और जिस दिन ये खुल गया, उस दिन तो बस मजे मजे है। उस दिन शायद मेरी कहने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको कि आप कीजिए, आप लोग खुद से करेंगे। तो ठीक है गाइस, हमारा वर्क डन पे टॉपिक पूरा होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे
फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।